भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। गेहूं के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाने में भी असमर्थ है। पाकिस्तान की आवाम सरकार की तरफ मुंह उठाकर देख रही है और पाकिस्तानी सरकार दूसरे देशों से आस लगाए बैठी है। सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने अब भारत की जमकर तारीफ की है। आजादी के 75 सालों में हर बार हर मंच से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। इस बुरे वक्त ने उसे उसकी असलियत से भी रूबरू करा दिया और उसको उसकी औकात भी याद दिला दी। हैरानी की बात यह है कि कोई भी देश आतंकवाद के पनाहगार कहे जाने वाले पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। लिहाजा उसे उम्मीद है कि भारत ही उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि भारत की दरियादिली के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि भारत एक बार फिर से दरियादिली दिखा सकता है। यही वजह है कि कभी पाकिस्तानी पत्रकार तो कभी खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में पाक पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। शहबाज ने कहा, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। हमने अपना सबक सीख लिया है। अब हम शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। हम गरीबी खत्म करना चाहते हैं, देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम हमारे संसाधनों को बमों और गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। यही संदेश है जो मैं पीएम मोदी को देना चाहता हूँ। शहबाज यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमारे पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कुशल मजदूर हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि हम इन सभी का इस्तेमाल देश की समृद्धि के लिए करना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में शांति की बहाली हो सके, ताकि दोनों देश तरक्की कर सके। मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि हम शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद होना चाहिए। सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, बल्कि हाल ही में पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार शहजाद चौधरी ने भी भारत की भर भर कर तारीफ की थी। शहजाद ने कहा था, रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू पाकिस्तान के लिहाज से बेहद अहम है। यूक्रेन मसले पर अगर अमेरिका और रूस में ठनी है तो हमें ये भी देखना होगा कि यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। अगर ये कूटनीतिक तख्ता पलट नहीं है तो और क्या है। ये भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान वो देश है जो अमेरिका के लिए अहम गैर नाटो सहयोगी रहा है। भारत इस वक्त दुनिया के लिए अहम देश है। वो बहुत बड़ा और ताकतवर देश है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर आपको भारत की छाप जरूर मिलेगी। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसी दौरान भारत बेखौफ होकर रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा। उसने इस ऑयल को रिफाइन करके खूब डॉलर कमाए। यूक्रेन जंग को लेकर आप भारत की डिप्लोमेसी देखिए, उसने बीच का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान में हाल बेहाल होते ही सबके सुर कैसे बदल रहे हैं, इसे लेकर अब बीजेपी नेता अरुण यादव ने तंज कसा है। अरुण यादव ने मजे लेते हुए लिखा, भारत से युद्ध लड़कर हमें सबक मिल चुका है, अब हम शांति चाहते हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ, अरे सीधे सीधे बोलो ना, पापा 2 बोरी आटा दे दो। सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं, अपने बुरे वक्त में पाकिस्तान ने जिस तरह से यू टर्न लिया, भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगा, इसे देखकर हर कोई पाकिस्तान का मजाक ही उड़ा रहा है। बहरहाल, आपका पाकिस्तान के इस रवैये पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर